जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज ऐसा हुआ है कि एक लोग हैं, उनका कार्य अच्छे से संपन्न हुआ है, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है उनकी। और उन्होंने बताया था कि गुरुजी, अगर आप हमारा यह कार्य कर देते हैं तो फिर मैं आपको भूल ही नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार की उनकी ये थी, भावना थी। और उन्होंने अपनी किस कहानियाँ सुनाई कि कैसे हुआ, क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि एक ऐसी उनकी परिस्थिति थी आज से 2 साल पहले। और वो बहुत छोटा था, तो उस समय वो क्या किया था कि वो कहीं जा रहा था और जाने के बाद वो जो गलत संगत के लोग होते हैं उन सब चक्करों में फंस गया था। छोटा सा बच्चा था, बचपन का ही उन्होंने कहानी बताया था। वो उसी चक्करों में, गलत संगतों में फिर पड़ के, और वो गलत कार्य करने लगा। तो गलत कार्य क्या, जैसे चोरी वगैरह करना, चोरी करना इसी प्रकार से, मतलब कि पैसे की लालसा उनके अंदर उत्पन्न हुई। तो उत्पन्न होने के बाद उनको ऐसा हुआ था कि वो गए थे किसी के घर से, उन्होंने केवल और केवल 800-900 रुपये उनसे, मतलब कि चोरी करके लाया था। और चोरी करने के बाद वो खरीदने के लिए कुछ गए थे। तो 400 अंदर रखे थे और 500 के जो नोट होते हैं वो उससे सामान खरीदने के लिए गए थे। तो उनको शक हुआ, दुकान वाले को शक हुआ, संबंधित ही था, शक हुआ कि ये बच्चा 500 का नोट लाया तो लाया कहाँ से। अगर किसी के माता पिता होते हैं तो उन्हें 500 के नोट सीधे सीधे नहीं पकड़ा देते हैं। और उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वो 500 का नोट भी वो रख सकते थे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी, गरीब थे, बहुत गरीब थे। उनके पिता नहीं थे, सबसे पहली बात तो पिता नहीं थे। दूसरा कि जब उन्हें पता चला, और उनके वो ज़्यादा दूर में उन्होंने चोरी नहीं की थी, बल्कि उनके चाची जो हैं उन्हीं के घर में उन्होंने चोरी किया था, अपनी नहीं दूसरी, मतलब कि घर से 2-3 घर हट के ऐसे घर में चोरी किया था। तो उन्हें पता लगा कि फलाना व्यक्ति, बच्चा आया था, वो वहाँ से चोरी करके ले गया। और उनकी उम्र करीब 12-14 के करीब होंगी। और उन्हें खूब पिटाई किया, उन सभी ने उनका खूब पिटाई किया। उनके नाक से ब्लड आने लगे, वो जो कहनी होते हैं आर्म्स, वो टूट गए, सर फट गए, इतना उनको पिटाई किया। पीछे का जो हिस्सा होता है वो फट गया। तो जो दुकानदार उनको सामान लेने गया था, वही लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें उनका उपचार करवाने के बाद वो ठीक हो गया बच्चा। उसके बाद उन्होंने ऐसी एक उनके अंदर लगन हुई कि वो पढ़ते चले गए। उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई तो की, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। बहुत परिश्रम किए थे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उनका, 12 से अभी 26-28 वर्ष के हो चुके हैं वो। तो उनकी इसी प्रकार से हुई। और जब वह पढ़ लिए और अच्छी तैयारी कर रहे थे, तो एक ऐसा समय आया कि अगल बगल के जो होते हैं जलने वाले, और देखते हैं कि मैं इतना पढ़ा हूँ, उतना पढ़ा हूँ, और वो इतना पढ़ रहा है, तो उसके घर में कुछ ना कुछ अड़ंगा डाला जाए। और माँ उनका भोजन चलाते थे। आसपास के जो धनी होते थे उनके घर में जाके चौका बर्तन करके, और वहाँ से आके फिर अपना घर को देखते थे। और उसी से उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया। तो उनका भी अच्छा योगदान है, और बच्चे का भी एक लगन है। उन्होंने 800 या 900 रुपये उन्होंने चुराया था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ पाया कि वो कहीं भी प्राप्त होने वाली नहीं थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तो 2 महीने पहले उन्होंने हमसे फ़ोन पर बात किया था कि गुरुजी, मेरी ऐसी ऐसी समस्या है,
मैं ऐसे ऐसे जीवन जी रहा हूँ, लेकिन हमारी अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। वो तो माँ कहीं कहीं से काम करके आते हैं तो मेरा ये फलाना चीज़ पूरा हो जाता है, मेरा ये बुक आ जाता है, मेरा ये हो जाता है सब कुछ। लेकिन हम भी चाहते हैं कि अब माँ तो बहुत दिन कर लिए काम, लेकिन अब हमें भी कुछ माँ के लिए करना है। तो उनकी भावना हमारे दिल के ऊपर लगी, तो उनकी बातें हुई और उन्होंने बताया कि मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर जाना चाहता हूँ। तो मैंने बताया कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। और सबसे पहली बात कि उनका जो कहानी था वो हमारा दिल जीत लिया था, सबसे पहली बात। दूसरा कि वो उस निचले लेवल तक उन्होंने पढ़ाई की, मतलब कि नीचे से ऊपर लेवल तक उन्होंने पढ़ाई की अच्छे तरीके से, पिता ना होते हुए भी। और पिता ना होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई की और वो हमसे बात कर रहे हैं। मतलब कि सोच सकते हैं कि कितना परिश्रम उस बच्चे ने किया। तो उन्होंने बताया कि अपना मेरा फ़ोटो वगैरह शेयर नहीं कीजिएगा गुरुजी, और ना ही यूट्यूब पे मेरा फ़ोटो शेयर कीजिएगा, केवल आप कहानी कह सकते हो। ये है आपकी कहानी उस बच्चे का जो है, ये आपको मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की कहानी है, जिनका नाम है सौरभ, और वहाँ की कहानी है। तो मैं तो पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश का है, उनका नाम सौरभ है और उन्होंने यह उनकी कहानी है बताई सभी बातें। तो मैंने बोला ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इनकी इतनी परेशानी से जूझ ही रहे हो तो आप एक काम करिए कि आप कहीं से न कहीं से कुछ इतने अमाउंट का अरेंज करिए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है गुरुजी, मैं अरेंज कर सकता हूँ, करता हूँ, कहीं से भी करके अरेंज करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आप जिनसे भी आप मांगोगे वो हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे। आप अगर किसी से उधार भी लेते हो कर्ज के तौर पर कि मैं आपको 2000 या 5000 रुपये दीजिए और मैं आपको बाद में कुछ दिनों के बाद मैं आपको दे दूंगा। तो अगर आप इस प्रकार से आप किसी को बोलोगे, तो अगर जिससे भी आप बोलोगे वो ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको बोला कि आप जाओ, आप जिनसे भी मांगोगे वो हाँ ही बोलेंगे, वो ना नहीं बोलेंगे। आप, मेरा आशीर्वाद है, आपको जाओ। तो उसी प्रकार से उन्होंने एक व्यक्ति को बोला और वो हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है कि हाँ मैं आपको दूंगा। और उसके बाद उन्होंने 8,500 रुपये के करीब उन्होंने अरेंज करवाया। और अरेंज करके, और मेरी जो क्रिया थी वो मैंने कर दी। और करने के बाद ठीक आपको मैं बता दूं कि 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद उनकी सब इंस्पेक्टर की नौकरी प्राप्त हो गई, मिल गई। तो यही कहानी है उस बच्चे की। तो बहुत खुशी मिलती है जब उनका, आप लोगों का कार्य जब होता है तो बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों का कार्य हो रहा है। और मैंने भी जो भी साधना की है, ये सिद्धि की हुई है, वो ऐसे ऐसे लोगों के कार्य आ रहे हैं। और इसी प्रकार से मैं आगे करता रहूं, आप सभी की सहायता करता रहूं। ये थी उनकी कहानी। परिश्रम का जो समय था, कठिनाई का जो समय था, वो गुजर गया बच्चे का। उन्होंने चोरी करने से 2-3 चीजें सीखी। एक तो कैसे आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, कभी भी गलत कार्य नहीं करना है। तीसरा, आपको उनका भाग्य वहीं से परिवर्तन हुआ और उनकी जो भी परेशानी है वो समाप्त हो जाए और आगे अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हो, हम यही कामना करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा खुश था और दिल में थोड़ा सुकून होता है कि ऐसे ऐसे लोगों की इतने कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं, फिर भी वो सफल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो सफल होते हैं। इसलिए मैं खुश हूँ। अनुमति दीजिए आप सभी, दिल में बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। और जो लोग साधना करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं
अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।